हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज का ये जो वीडियो है बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है आप लोगों के साथ में, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो हम में से बहुत सारे लोगों को पता होगा या फिर मैक्सिमम लोगों को पता चल गया होगा कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है और अभी कल जो है आईबीपीएस क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आ गया। ठीक, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों नोटिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है अपना पेड बैच लॉन्च कर रहे हैं, जो कि आप लोगों को ऐप पर अवेलेबल होगा। जो भी हमारी वीडियो क्लासेस होती हैं अब आप लोगों को ऐप पर मिलेंगी। और अभी हाल ही में जिन लोगों ने स्किल 2 और स्किल 3 के एग्ज़ाम दिए थे या फिर आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम दिए थे, उनको पता है कि किस तरीके का कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि आज से हम लोग जो है अपना पेड बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसको आप लोग ऐप पर एक्सेस कर सकते हैं। इसको जाकर आप लोग वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में ये है कि अगर आप लोग एसबीआई का नोटिफिकेशन पढ़ो और आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन पढ़ो तो इसमें पूछा क्या जाता है, बैंकिंग एंड फिनेंशियल अवेयरनेस का हमारा बैच रहेगा ये। और अगर आप लोग नोटिफिकेशन को प्रॉपर तरीके से जाकर पढ़ो तो देखो उसमें जो सिलेबस है उसमें क्या लिखा हुआ है, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, फिनेंशियल अवेयरनेस और इकोनॉमी। ठीक ना, यही 3-4 चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं करंट अफेयर्स वाले पार्ट में। ठीक ना, जनरल अवेयरनेस में से भी जो चीज़ें पूछी जाती हैं बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड होती हैं, बहुत ज़्यादा डीप में वहाँ पे नहीं जाते। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो जनरल अवेयरनेस के नहीं आते हैं। जनरल अवेयरनेस के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो बर्निंग टॉपिक्स रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आती हैं। बाकी सारा का सारा चीज़ें जो है ना, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है ना, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स से, यहाँ इकोनॉमी से, यहीं से ही पूछी जाती हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर पेड बैच जो है लाया जा रहा है एसबीआई पीओ के लिए, आईबीपीएस के जो भी एग्जाम्स है उसके लिए लाया जा रहा है। आप लोग इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग कोर्स को जाकर परचेज कर सकते हैं। और इस कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी 1 अक्टूबर से लेकर फरवरी एंड तक, अक्टूबर 1 से लेकर फरवरी एंड तक, यानी कि 28 फरवरी तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। 1 अक्टूबर से लेकर 28 फरवरी तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसके बीच में दिसंबर में हमारा एसबीआई का एग्ज़ाम हो जाना है और मेंस। और अभी जो हमारा क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है उसमें जनवरी एंड फरवरी लिखा हुआ है। तो हार्डली जनवरी एंड फरवरी के बीच में पीओ और क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क, ये दोनों एग्जाम यहाँ पर हो जाने हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसकी वैलिडिटी जो है 1 अक्टूबर से लेकर फरवरी एंड तक के लिए रखा गया है। ठीक है, और इसमें आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर, जैसे आप लोगों को यूट्यूब पर क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती थी, उसी तरीके से आप लोगों को ऐप पर सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी वीकली बेसिस पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की। साथ ही साथ में इसका एक बेनिफिट ये है कि आप लोगों को अलग से पीडीएफ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। इसी कोर्स के अंतर्गत आप लोगों को मंथली बेसिस पर जो पीडीएफ होती है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है ना, और इस कोर्स में कवर क्या क्या किया जाएगा ये भी जानना जरूरी है कि जो कोर्स हम लोग परचेज कर रहे हैं कौन से सब्जेक्ट के लिए, क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर किए जाएंगे। तो बेसिकली ये कोर्स जो रहने वाला है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए रहने वाला है। बैंकिंग, फिनेंस, इकोनॉमी और जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए जाएंगे। ठीक है ना, हालांकि जनरल अवेयरनेस से बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर नहीं पूछी जाती हैं। जो कुछ भी पूछा जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से पूछा जाता है या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड पूछा जाता है, करंट में जो चल रहा होता है, बहुत डीप में जाकर नहीं पूछी जाती। बाकी स्टैटिक वाला जो पार्ट होता है हमारा, जैसे कि नेशनल पार्क कहाँ पर हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पर है, कौन कौन सी है, ठीक है ना, कैपिटल करेंसी क्या है, और बाकी और भी जो चीज़ें होती हैं जैसे रेगुलर बेसिस पर जो डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं वो भी पूछी जाती हैं। उन सारी चीज़ों को भी हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर कवर करें। ठीक ना, हालांकि उसका वेटेज बहुत कम होता है, 2-4-10 क्वेश्चन ही वहाँ से आएगा, मतलब और वो भी अगर आप लोग कहीं से पढ़ेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। मेन और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो पूछी जाती हैं बैंकिंग, फिनेंस और इकोनॉमी से पूछी जाती हैं। मेजर पोर्सन जो होता है हमारा बैंकिंग, फिनेंस और इकोनॉमी का होता है। तो ये हम लोग यहाँ पर बैंकिंग, फिनेंस और इकोनॉमी को टारगेट करेंगे। सिलेबस उठाकर देखो, प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखो और आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने सारे क्वेश्चंस बैंकिंग, फिनेंस और इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। मैंने बताया आप लोगों को कि इस कोर्स के अंतर्गत आप लोगों को वीडियो क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस बिल्कुल भी नहीं होंगी। सारा कुछ जैसे यूट्यूब पर होता था रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, और साथ ही साथ में और जो पीडीएफ्स होती है, जो पहले पेड पीडीएफ्स हुआ करती थी, वो आप लोगों को इस ऐप में मिल जाएगी। हालांकि जो लोग सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं उनके लिए पीडीएफ अलग से आती रहेगी, लेकिन जो लोग वीडियो कोर्स परचेज करेंगे उनको जो है इसी में पीडीएफ भी मिल जाएगी। हम लोग यहाँ पर बैंकिंग, फिनेंस और इकोनॉमी कवर करेंगे। साथ ही साथ में आरबीआई के जो सर्कुलर्स होते हैं, आरबीआई की जो गाइडलाइंस होती हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। और अभी जिन लोगों ने स्किल 2-3 का एग्जाम दिया हुआ है उनको पता होगा कि जो कुछ भी पढ़ाया गया था, जितना कुछ पढ़ाया गया था, मैंने स्केल 2-3 के लिए जितनी मेहनत की थी, आरआरबी पीओ के लिए जितनी मेहनत की थी, उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे लगभग 80 से 90% क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए हुए पूछे गए थे। जो कुछ भी हम लोगों ने आपको पढ़ाया हुआ था, जो कंटेंट आप लोगों को पीडीएफ में दिया हुआ था, जो लोग
रेगुलर बेसिस पर वीडियोस फॉलो करते थे, जो लोग थॉरोली ढंग से सीरियसली पढ़ाई करते थे, उनको मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर मिले हुए हैं। प्रॉपर फीडबैक इसका जो है यूट्यूब पर कम्युनिटी टैब वगैरह में डाल दिया गया है। और जो लोग पढ़ाई नहीं किए हैं, जो लोग ऐसे मुरारी बापू की कथा के तरीके से सुन के चले जाते थे, उनको क्वेश्चंस कहीं से भी नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मोटो ये है कि बैंकिंग, फिनेंस और इकोनॉमी को टारगेट करके ये क्लासेस आप लोगों को मिलेंगे। और पिछले कई सारे एग्जाम्स में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस बार भी पूरे के पूरे चांसेस है कि यहाँ से आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये पेड बैच रहेगा। जिन लोगों को परचेस करना है, आप लोग ऐप डाउनलोड करिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद में स्टोर टैब में जाकर आप लोग इसको कोर्स को परचेस कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र के लिए ये है, ठीक है ना। और अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो नवरात्रि के टाइम पर इस कोर्स में जो है 15% का डिस्काउंट अभी इनिशियली दिया गया है, जो कि 15 अक्टूबर तक रहेगा, ठीक है ना। और उसका कूपन कोड क्या है? उसका कूपन कोड है नवरात्रि 15। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो तो नवरात्रि 15 डालकर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 15% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बाकी इसके बारे में प्रॉपर अनाउंसमेंट यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पर कर दिया जाएगा कि कितना क्या कूपन कोड है, कितना आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ में जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं, वहाँ पर उनको पता चल जाएंगे। टेलीग्राम पर भी इसके बारे में डिटेल में डाल दिया जाएगा। आप लोग जाकर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आज कोर्स आपको ये लॉन्च किया जा रहा है। इस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो रहेगा। कल और परसों से 1-2 दिन के अंदर रेगुलर क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। अक्टूबर फर्स्ट वीक की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आरबीआई के सर्कुलर्स स्टार्ट हो जाएंगे, जो भी हैं सर्कुलर्स वगैरह होते हैं। साथ ही साथ में पीडीएफ वगैरह भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है ना। और बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी कि हम लोग अपना पेड क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। जिन लोगों को भी क्लासेस परचेस करनी है, ऐप डाउनलोड करिए और ऐप के थ्रू जाकर आप लोग परचेस कर सकते हैं। एसबीआई एग्जाम को ध्यान में रख के एक कंप्लीट कोर्स बनाया गया है, ठीक ना। एसबीआई के साथ साथ में आईबीपीएस पीओ क्लर्क को भी ध्यान में रख के सारी चीज़ें बनाई गई हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरा डेडिकेटेड कोर्स इसी के लिए रहेगा। प्रीवियस ईयर्स किस तरीके से पेपर्स आए थे, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को बताई जाएंगी, ठीक ना। और साथ ही साथ में अभी का जो है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक। तो आप लोग जाइए, जिन लोगों को परचेज करना है आप लोग जाकर ऐप डाउनलोड करिए और ऐप में जाकर आप लोग जो है इसको परचेज कर सकते हैं। ऐप में डाउनलोड करिए और कोर्स परचेज करने से पहले इसमें सारे के सारे FAQs वगैरह लिखे हुए हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, क्या क्या मन में आप लोगों के डाउट्स हैं, वो सब कुछ कोर्स के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है ऐप में। उसको जाइए, वहाँ से आप लोग पढ़िए। बिना पढ़े बिना जाने समझे कोई कोर्स नहीं परचेज करना है। पहले आप लोग समझिए, जानिए कि क्या है, क्या इसकी एक्सेसिबिलिटी है, क्या क्या इसमें है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। उसके बाद में आप लोग कोर्स को परचेज करिए। और वहाँ पर FAQs वगैरह पढ़ने के बाद में, इस वीडियो को देखने के बाद में, अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है और लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ और आपके मन में डाउट है, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसको रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ में जो लोग मुझसे व्हाट्सएप वगैरह पर जुड़े हैं, वहाँ पर भी वो लोग अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों जगह से आप लोग अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप लोगों के डाउट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत है, तो एक डेडिकेटेड सेशन, फिर से एक लाइव सेशन डेडिकेटेड फिर से आप लोगों के लिए रख दिया जाएगा, जहाँ पर आप लोगों के डाउट्स को, आप लोगों को क्वेरीज को, कोर्स से रिलेटेड जो कुछ भी होंगी उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ऐप डाउनलोड करिए और ऐप डाउनलोड करने के बाद में कोर्स वगैरह को परचेस करिए। रेगुलर बेसिस पर वहाँ पर आप लोगों को वीडियोज़ वगैरह मिलेंगी। रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस नहीं रहेंगी। उसके साथ साथ में आप लोगों ई बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, एक नॉर्मल सा एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें आप लोगों को बताना था कि मैंने एक पेड कोर्स लॉन्च कर दिया है, ठीक है ना। आने वाले अपकमिंग बैंक एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए SBI PO, IBPS PO क्लर्क्स को, तो जो लोग भी इसको परचेज करना चाहते हैं आप लोग जाकर वहाँ पर इसको परचेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर क्लासेस हो सकता है कि रेगुलर ना रहें, क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐप हम लोगों ने डेवलप किया हुआ, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग ऐप पर ही मूव करेंगे, ठीक है ना। तो सबको, आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। आप लोग अपनी पढ़ाई आज से स्टार्ट करिए। अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया है। अगर अभी तक आप लोग सोए हुए थे और इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, तो सही टाइम पर नोटिफिकेशन भी आ गया है, ठीक ना। SBI PO का नोटिफिकेशन सही टाइम पर आ गया है। IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन सही टाइम पर आ गया है। और आपने देखा होगा कि टाइम बहुत ज़्यादा है नहीं, तो आप लोग अपनी पढ़ाई आज से स्टार्ट करिए, कोर्स वगैरह को परचेज करिए। ये मत ध्यान में रखना, इस तरीके से प्लानिंग मत करना कि पहले प्रीलिम्स निकल जाएगा फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के हम कोर्स परचेज करेंगे, पहले प्रीलिम्स निकल जाएगा फिर हम मेंस के लिए DI लगाना शुरू करेंगे, पहले प्रीलिम्स निकल जाएगा तब मैं मेंस लेवल की रीजनिंग पढ़ना शुरू करूँगा। इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो प्रीलिम्स निकल जाएगा, मेंस में आप लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो आप लोग हमेशा जब भी तैयारी करो, मेंस लेवल की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, मेंस लेवल की तैयारी करो। प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट वगैरह देते रहो, ठीक है ना। इस तरीके से करो। तो मेंस को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करो। और आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस भी दिया जाएगा कि SBI PO किस तरीके से क्रैक करना है, क्या उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है ना।
सिलेबस वगैरह आप लोग देखिएगा तो वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएंगी। अच्छा, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अगर हम लोग बात करें तो एसबीआई में 2000 वैकेंसीज़ हैं और 56 वैकेंसीज़ जो हैं बैकलॉग्स हैं, यानी कि पिछले साल की 56 वैकेंसीज़ आई थिंक एससी या एसटी कैटेगरी की रह रही हैं, तो उसको भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो इस बार टोटल वैकेंसी जो एसबीआई पीओ की हैं वो 2056, ठीक ना, 2056 वैकेंसीज जो हैं एसबीआई पीओ के लिए हैं ऑल इंडिया लेवल पर। और आईबीपीएस क्लर्क की अगर हम लोग बात करें तो 7,855 वैकेंसीज एसबीआई क्लर्क में आई हुई हैं स्टेट वाइज। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज ठीक ठाक हैं एसबीआई क्लर्क वगैरह की वैकेंसी ठीक ठाक आ गई, नहीं तो पहले कितनी कम आया करती थी, अभी ठीक ठाक है, ठीक ना। और उम्मीद करते हैं कि पीओ की भी वैकेंसी इसी तरीके से आएगी। तो ठीक ठाक एक फाइटिंग वैकेंसीज़ हैं, इस वैकेंसी में आप लोग फाइट कर सकते हो, होपलेस नहीं होना है। तो आप लोग कोर्स को परचेज़ करिए। और जो लोग भी एसबीआई की तैयारी कर रहे हो ना, आप लोग बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि एसबीआई का एग्जाम है, आप लोग जानते हो कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। एक प्रॉपर डेडिकेटेड बैच आप लोग ले लेना अगर एसबीआई के लिए सीरियसली पढ़ना चाहते हो। यूट्यूब की क्लासेस वगैरह देखकर एसबीआई की एग्ज़ाम्स नहीं निकलते हैं, मैं मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ। और इसको आप लोग फॉलो करना। बहुत अच्छे हो आप, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो तो अलग बात है, बाकी नॉर्मल जो मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कोर्स वगैरह परचेस करना होता है। मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप लोग देखो एसबीआई के किस तरीके से चीज़ें वहाँ पर आती हैं। तो मैथमेटिक्स का भी एक प्रॉपर बैच अगर आप लोगों को कहीं से अवेलेबल होता है तो आप लोग ले लो। और ये ध्यान रखो कि उस टीचर का बैच लो जो सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पूछी जाएंगी। एसबीआई के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ डाटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा, और प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठाकर देखो तो हवा निकल जाती है, इतना टफ आता है। कैट लेवल की डीआई वहाँ पर आती है। तो किसी ढंग के टीचर से आप लोग कोर्स परचेज कर लो डीआई वगैरह का भी, और ढंग से पढ़ाई करो, ठीक है ना। रीजनिंग का भी लेवल वहाँ पर ठीक ठाक रहता है, मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। रीजनिंग का भी लेवल वहाँ पर ठीक ठाक रहता है मेंस के लिए, उसके लिए भी आप लोग डेडिकेटेड कोई कोर्स परचेज कर सीरियसली आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो। और यूट्यूब पर सिर्फ इधर उधर कंटेंट देखना चाहते हो और इधर उधर अननेसेसरी कहीं भटकना चाहते हो तो आप लोग भटको, फिर उसमें भी कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक एसबीआई की तैयारी किस तरीके से की जानी चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि यूट्यूब पर जो लोग भी एसबीआई मेंस के लिए पढ़ाते हैं ना, कोई डीआई वगैरह उस लेवल की कराता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोग सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, इनइक्वलिटीज़ और छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम्स करा देते हैं, जो कि प्रीलिम्स में भी आजकल पूछे नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ठीक ठाक लेवल की तैयारी करो और ऐसे टीचर्स को फॉलो करो जिसके पढ़ाए हुए क्वेश्चन आते हैं, और एटलीस्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें करा रहा है, बहुत बेसिक चीज़ें करा कर अपने नंबर ऑफ व्यूज़ बढ़ा रहा है, अपने कोर्स सेल कर रहा है, वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, जो बंदा ऑथेंटिक पढ़ा रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाई जा रही है, वहाँ पर आप लोग जाकर कोर्स परचेज करो, ठीक है ना। एसबीआई के लिए मैं यही बोलूँगा कि डेडिकेटेड बैच आप लोग ले लो। मैथ्स के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी, इंग्लिश का भी कंप्लीट कोर्स अगर आपको कहीं मिलता है तो वहाँ पर ले लो। नहीं मिल रहा है तो इंडिविजुअल जो टीचर्स, जिस फैकल्टी, जो भी फैकल्टीज़ हैं उनका जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के मास्टर फैकल्टी हो, उनका इंडिविजुअल कोर्स लेकर भी आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और बिल्कुल भी वेट मत करो कि प्रीलिम्स दे लेंगे उसके बाद में मेंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में मैं मेंस लेवल की डीआई लगाना शुरू करूँगा, उसके बाद में मैं मेंस लेवल की पजल लगाना शुरू करूँगा, उसके बाद में मैं मेंस के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करूँगा। तब चीज़ें नहीं हो पाएंगे। अगर आप लोग इतना लेट करोगे और लास्ट में जाकर लास्ट मोमेंट के लिए कुछ भी छोड़ोगे तो फिर चीज़ें नहीं हो पाती। फिर आपको प्रीलिम्स तो निकल जाएगा, लेकिन मेंस में चीज़ें नहीं हो पाती हैं ना। तो जितना टफ एग्ज़ाम है, जितना इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, उतनी टफ, उतनी हार्डकोर तरीके से आप लोगों की तैयारी भी होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्स वगैरह परचेज करो, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल बनाओ, उस तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक। तो बस एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन वीडियो था, आप लोगों को बता दिया गया है, ठीक ना। क्लर्क में भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। इस तरीके के और भी सेशंस में बीच बीच में लाता रहूँगा कि किस तरीके से हम लोगों को तैयारी करनी है एसबीआई पीओ की, आईबीपीएस पीओ क्लर्क की, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, इन सारी कंप्यूटर्स, इन सारी चीज़ों को कैसे क्या क्या पढ़ना है। प्रॉपर बीच बीच में सेशंस आप लोगों को यूट्यूब पर भी और ऐप में भी अवेलेबल कराए जाते रहेंगे, ठीक ना। तो मेन मोटो ये चीज़ें बताना नहीं था, स्ट्रेटजी बताना नहीं था, आज बस इतना ही आप लोगों को बताना था कि एक पेड कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया है। जो लोग भी इसको परचेज करना चाहते हैं ऐप डाउनलोड करिए, और ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप लोग इस कोर्स को परचेज करिए। कोर्स को परचेज करने से पहले सारे के सारे FAQs वगैरह पढ़ लीजिए। कोई डाउट्स होता है तो आप लोग डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप पर या यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट रह रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा, एक डेडिकेटेड सेशन फिर से आप लोगों के लिए ला दिया जाएगा। और अभी आप लोग जो परचेज करेंगे 15 अक्टूबर तक अगर आप लोग कोर्स को परचेज करेंगे तो 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा। नवरात्रि ऑफर इस समय भी चल रहा है, तो 15% का डिस्काउंट भी आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, और आप सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि।